16 तारीख वाले दिन जो हमारे साथ ये कांड हुआ था, उस दिन तो हमारी उन लोगों ने सुनवाई नहीं की थी किसी भी चीज़ में। उन लोगों ने बोला था कि आप लोग अपना मेडिकल बनवा के लेके आइए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। हम लोग 17 तारीख को गए, अपनी FIR लेके इनका इलाज करवाने के बाद, इन लोगों को भर्ती करने के बाद गए थे। तो फिर वहाँ वो लोग हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ करने का। तो पुलिस का फ़र्ज़ FIR लिखने का है कि हमारे ऊपर बहुत सारा क्या कहते हैं वो करने का है कि हम लोग उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो वहाँ पे हमें बहुत बोला गया कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, हमने मना कर दिया। तो हमने मना कर दिया। उसके बाद हमारे जो जेंट्स लोग हैं उनसे बोला जा रहा है कि आप लोगों का तो यहाँ का दिन रात का काम है और आप लोग अपने सोच समझ के काम करिए और देख लीजिए। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि एक दिन आप ले लीजिए और सोच समझ के आप लोग दूसरे दिन बताना कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्या नहीं। SP क्राइम के पास आज जब पहुँचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जो ये सर जी हैं वो ये बोल रहे थे कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और अभी 2-3 दिन का टाइम लगेगा जांच पड़ताल होने के लिए, तो उसके बाद हमें इंसाफ मिलेगा। सर मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपक चनियाल है। मैं मूल निवासी संघ का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड हूं। सर ये संज्ञान में हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आया, तो जो विभत्स, मैं तो इसको विभत्स कहूँगा इसलिए कि जो अराजक तत्वों ने महिलाओं को इतनी बेदर्दी से पीटा है और बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसा लग रहा था जैसी कोई अराजकता यहाँ फैली हुई है। उस अराजकता में कई लोगों का खून से चोटिल हुए हैं, महिलाओं को पकड़ पकड़ के मारा है सर, ये तो बहुत ही दर्दनाक है। और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, कटुओं जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बिल्कुल भारत की संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। ये देश की सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस प्रकार की अराजकता होती रही तो सामाजिक सद्भाव कहाँ रहेगा? अगर सामाजिक सद्भाव नहीं रहेगा तो देश के हालात क्या हो जाएंगे? सर ये आप समझ सकते हैं, आप तो जागरूक लोग हैं। तो मेरा प्रशासन से आज ये SP सिटी क्राइम महोदय से मिलने का मेन मकसद ये था कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल ना हो। यहाँ आपस में जो भाईचारा लोगों का ख़त्म किया जा रहा है, इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस टाइप के अराजक तत्वों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और उनमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए हमारी नैनीताल पुलिस वैसे तो बड़ी क्षमतापूर्वक और बड़ी बलशाली और ऐसा लगता है कि हमारी नैनीताल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ कोई धार्मिक मामला आता है तो वहाँ पर बड़ी उदासीन दिखाई पड़ती है। जबकि हम देखते हैं हल्द्वानी के अंदर बहुत से ऐसे मामले हुए धार्मिक को लेकर के हुए और यहाँ की पुलिस ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर मतलब कंट्रोल करा। हम बड़े खुश हैं इस बात से। लेकिन थोड़ा यहाँ पर हमने जो कार्रवाई देखी कि 5 दिन होने के बाद भी और वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये ऐसा घटना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये पर्यटक स्थल है नैनीताल। अगर इस तरह का माहौल यहाँ पर बनेगा तो पर्यटक आने में डरेंगे। कल क्या होगा? कल वहाँ पर्यटक आना बंद हो जाएंगे। जो वहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं उन लोगों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर जो लूटपाट की गई है उस अब देखिए वहाँ पर जो ऐसो हैं नैनीताल के, वो ये कह रहे हैं लूटपाट की जो घटना है ये वाली आप धारा हटाइए, यहाँ से लूटपाट नहीं हुई आपके साथ में। और चोटे भी आप खुद मार के लेकर आए हो। इन लोगों को एक दिन इनको टहलाया गया कि आप सोच समझ लीजिए तब FIR करेंगे। पुलिस का काम क्या है? FIR करना है, जांच करना है। जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो FIR इनके खिलाफ लिख रहे हैं और पुलिस ने 352(3) में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बड़े शर्म की बात है कि नैनीताल पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय इन पीड़ितों को जो है परेशान कर रही है और कंप्रोमाइज़ के लिए लगातार दबाव डाल रही है। इन लोगों के साथ बहुत गंभीर घटना हुई है। महिलाओं को जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, इनके कपड़े फाड़े गए हैं, बच्चों के साथ मारपीट की गई है, जो बहुत शर्मनाक घटना है ये। और ख़ास तौर से नैनीताल जैसे जगह के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और उसके साथ दुर्भाग्य ये है कि पुलिस ने अभी तक आज 5-6 दिन हो गए हैं किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस लगातार कंप्रोमाइज़ के लिए इन पीड़ितों के साथ दबाव बना रही है, जबकि ये अपनी गुहार नैनीताल तक जाकर लगा चुके हैं। जब भीम आर्मी के संज्ञान में ये घटना आई तो भीम आर्मी ने इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कमर कसी है। अब आज SP सिटी क्राइम से मिले हैं तो ये साहब ने तो आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में जो है इनके साथ न्याय किया जाएगा और जांच करने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। यदि 2-3 दिन के अंदर इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो भीम आर्मी द्वारा एक व्यापक जन आंदोलन चालू किया जाएगा
और इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शासन से मांग की जाएगी। 16 तारीख की ये घटना है आम पड़ाव में। ये जब घूमने के लिए ये परिवार गया था तो इनका आरोप है कि वहाँ स्थानीय कुछ युवकों ने इनके साथ मारपीट की, अभद्रता की। उसको लेकर जोलीकोट चौकी में अभियोग पंजीकृत हुआ है। आज ये अपना एक ज्ञापन देने के लिए आए थे और इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और इनको जो से पीड़ा पहुंची है उसका इसमें निदान किया जाए। चूँकि तल्लीताल पुलिस में इस समय काम काफ़ी था, अब इसके बाद हम लोग आयोग को मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, इनके जो भी मेडिकल हैं और जो प्रपत्र हैं उनका गहनता से अवलोकन करें, जो CCTV फुटेज हैं उनको चेक करें और जो सही विवेचना है उसको संपादित करें। ये तो जो वादी हैं इनके द्वारा कहा गया है। इसमें मैं जो थानाध्यक्ष हैं और जो चौकी इंचार्ज उनसे मैं पूछताछ करूँगा। कंप्रोमाइज़ जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर इसमें फिजिकल असॉल्ट है, जिसमें मेडिकल है और दूसरी चीज़ें हैं, तो इसमें कंप्रोमाइज़ की कोई ऐसी बात नहीं है। व्यक्तिगत केसेस हैं और एक पैटर्न नहीं है। इसको हम इस ढंग से नहीं कह सकते कि हर जगह पे हो रहा है। उस जगह पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके हम तफ्तीश करेंगे और अगर इस ढंग के मामले और जगह पे भी हैं तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे।